हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पैसेज है, एक ज्वालामुखी एक जलता हुआ पहाड़ होता है जिसके अंदर पृथ्वी की गहराई तक एक बड़ा छिद्र होता है। तो यहाँ पे हमें ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। तो जो ज्वालामुखी है वो एक जलता हुआ पहाड़ है। मतलब उसके अंदर जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी के अंदर तक गहराई तक एक बड़े से छिद्र से जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पे जलता ही रहता है। वहाँ पे मतलब गैसेस और लावा वो सब जलते ही रहते हैं। इस छिद्र के मुंह को ज्वालामुखी का क्रेटर कहा जाता है। और जो ज्वालामुखी का मुंह है, जो सबसे ऊपरी भाग का जो छिद्र है जिससे जो लावा निकलता है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। कभी कभी एक ज्वालामुखी सदियों तक शांत रहता है और फिर अचानक सक्रिय हो जाता है। तो कभी कभी एक ज्वालामुखी सदियों तक मतलब लंबे वर्ष तक वो शांत रहता है, मतलब वहां से कोई लावा नहीं निकलता। लेकिन कभी कभी अचानक वो सक्रिय हो जाता है, मतलब जब वो शांत रहता है तो वो निष्क्रिय होता है, उससे लावा नहीं निकलता। और जब वो अचानक सक्रिय हो जाता है, मतलब जब वहां से लावा निकलता है, तो वो अचानक से फट जाता है। इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। और इसके क्रेटर से राख, धूल, गैस और भाप के विशाल बादल तेज आवाज के साथ उठते हैं। तो जो जब अचानक से सक्रिय हो जाता है ज्वालामुखी, तो उसको हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। मतलब जब वो फट जाता है तो विस्फोट के साथ वो फट जाता है। फिर उसके बाद जो उसके क्रेटर है, मतलब मुंह है, वहां से राख, धूल, गैस, भाप, विशाल बादल आवाज के साथ वहां से निकलते रहते हैं। कुछ समय बाद गर्म पिघला हुआ पत्थर, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगता है। तो सबसे पहले जब वो फटता है तो राख, धूल, गैस, भाप निकलती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो जो पिघला हुआ पत्थर है अंदर जो जमा हुआ है पृथ्वी के एकदम गहराई में, वो लावा निकलने लगता है। धीरे धीरे पिघल के वो नीचे पहाड़ से बहने लगता है। यह प्रक्रिया कई दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकती है। तो ये जो लावा निकलता है, ये प्रक्रिया मतलब ये कई दिनों तक या हफ्तों तक चलता रहता है। अधिकांश ज्वालामुखी समुद्र के पास पाए जाते हैं, जिससे द्वीपों का निर्माण होता है। और ज्यादातर जो ज्वालामुखी है वो सब समुद्र के पास में मिलते हैं। और वो सब द्वीपों का निर्माण, द्वीप मतलब जो समुद्र के पास में जो छोटे छोटे भूमि होते हैं, उसको हम द्वीप कहते हैं। और उसका वो ज्वालामुखी निर्माण करती है। तो हमने पैसेज पढ़ लिया है अच्छे से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उनमें से कौन सा कथन, ऑप्शंस सही नहीं है, मतलब ज्वालामुखी के बारे में वो बात सही नहीं है, वो ढूंढना है। तो ऑप्शंस है, यह बड़े जंगल की आग जैसा होता है, यह राख, धूल और लावा निकालता है, यह ज्यादातर समुद्र के पास पाया जाता है, यह पृथ्वी की गहराई में एक बड़ा छेद बनाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, यह राख, धूल और लावा निकलता है, ये तो करेक्ट है, हमने पैसेज में पढ़ा है। यह ज्यादातर समुद्र के पास पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। यह पृथ्वी की गहराई में एक बड़ा छिद्र बनाता है, ये सब चीज हमने अभी पैसेज में पढ़ा है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह बड़े जंगल की आग जैसा होता है, ये हमने पैसेज में नहीं पढ़ा, तो ये कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ज्वालामुखी फटता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो जब कोई एक ज्वालामुखी फटता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है, निष्क्रिय, सोया हुआ, सक्रिय, शांत। तो कोई चीज जब फटता है, मतलब कोई ज्वालामुखी फटता है, तो इसका मतलब वो सक्रिय हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो लावा पहाड़ से नीचे बहता है वो किस अवस्था में होता है? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके बाद जो लावा पहाड़ से नीचे गिर बहता है वो किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन है ठोस, द्रव्य, वाष्प, गैसीय। तो कोई चीज अगर बहती है तो वो क्या होती है? द्रव्य रूप में होती है, इसलिए वो नीचे बहती है। तो इसीलिए जब लावा पहाड़ से नीचे बहता है तो वो द्रव्य रूप में या द्रव्य अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ शांत का विलोम शब्द क्या है? तो आपको यहाँ पे शांत का विलोम शब्द मतलब उल्टा क्या है वो पूछा गया है। ऑप्शंस है शांत, निर्मल, स्थिर, सक्रिय। तो यहाँ पे जो शांत है, निर्मल है, स्थिर है, ये सब शांत का पर्यायवाची शब्द है, मतलब उसका अर्थ सब समान है। लेकिन यहाँ पे सक्रिय मतलब जो चल रहा है या चंचल है उसको हम सक्रिय कहते हैं। और ये शांत मतलब एक जगह ठहरा हुआ शांत है, लेकिन सक्रिय मतलब चल रहा है। तो इसको हम इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के साथ का इस गद्यांश में क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो शब्द यूज किया है के साथ, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है साथ में, के बाद, हुआ, जारी रखा। तो के साथ मतलब जब कोई हमारे साथ है या कोई चीज साथ में है, तो के साथ का अर्थ है साथ में। तो हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अभी हम देखते हैं पैसेज में से और क्या क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ज्वालामुखी एक जलता हुआ पहाड़ होता है जिसके अंदर पृथ्वी की गहराई तक एक बड़ी छिद्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी जब फटता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी जब सक्रिय होता है या फटता है उसको हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के जो क्रेटर है या मुंह है उसमें से क्या निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के क्रेटर से राख, धूल, गैस और भाप के विशाल बादल तेज आवाज के साथ उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से क्या निकलता है या क्या बहता है? आंसर हो जाएगा कुछ समय बाद गर्म पिघला हुआ पत्थर जिसे लावा कहा जाता है पहाड़ से नीचे बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट कितने समय तक सक्रिय रह सकता है? तो इसका आंसर होगा यह प्रक्रिया कई दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी क्या करता है? इसका आंसर है ज्वालामुखी सो जाता है या कई वर्षों तक निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अधिकांश ज्वालामुखी समुद्र के पास पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी से क्या निर्माण होता है? ज्वालामुखी से दीपों का निर्माण होता है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे डूअर्स वॉरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। और हमारा डूअर्स वॉरियर एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और हमारा डूअर्स वॉरियर एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको ये ऐप में मिलेगा लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ्स, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप किसी दिन कोई क्लास में एब्सेंट रहोगे तो आपको वही क्लास का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। और अगर आप हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो,
तो हमें ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।